हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला। बच्चों आज के इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले, जावा जो हमारा टॉपिक था उसमें हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आए थे बच्चों, उसको हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों बिफोर स्टार्टिंग द सेशन हम लोग क्या करना चाहते हैं, कुछ आपको नोटिफिकेशन बताना चाहते हैं। रिसेंटली बच्चों हमारे द्वारा गैंग्स और टॉपर्स जो हमारा चैनल है, वो व्हाट्सएप पे भी रिसेंटली एक फीचर आया था, उस पर भी हमारा एक चैनल अपडेट किया गया है। तो बच्चों यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हैं। इसका जो भी लिंक होगा व्हाट्सएप चैनल का, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ से जा कर के आप क्या कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। बच्चों इसको ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ पे जो भी अपडेटेड वीडियोस मेरे आने वाले हैं, वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा, ऑलरेडी पता है बच्चों कि हमारा गैंग्स और टॉपर्स, आपके सहयोग की वजह से हमारा गैंग्स और टॉपर्स काफ़ी ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। तो बच्चों ओनली वन थिंग यू कैन डू बच्चों, कि आप वीडियो को पूरा देखिए, और वहाँ पे किसी तरह का डाउट होता है बच्चों, और किसी तरह का कॉन्सेप्ट में अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होता, यू कैन डायरेक्ट कनेक्ट मी ऑन द व्हाट्सएप एंड ऑल्सो ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। तो बच्चों दो लिंक मैं क्या करूँगा यहाँ पे, व्हाट्सएप का एज वेल एज टेलीग्राम चैनल का, ये दोनों का मैं क्या करने वाला बच्चों, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, ताकि आप जो भी अपडेटेड वीडियोस हमारे आने वाले होंगे, वहाँ से आपको नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, बाकी इसी तरह बच्चों गैंग्स और टॉपर्स को आप सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, अगर ध्यान से देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन था, बोल रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपके पास एक रिलेशनल ऑपरेटर है, तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेशनल ऑपरेटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। डी इज द रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, अगला है दैट इज प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसका जो भी लेड स्ट्रेस है, इसका आंसर डायरेक्टली हो जाएगा, दैट इज फंक्शन होगा बच्चों। ठीक है, और यहीं पर अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो ये जो स्ट्रेस देता है किस पे देता है बच्चों, डाटा पे देता है। जबकि अगर हम प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इट इज गोइंग टू गिव स्ट्रेस ऑन फंक्शन। ओके, तो इसका आंसर, दूसरा का आंसर क्या होगा, फंक्शन होगा। तीसरा, आपको पता होगा बच्चों डाटा टाइप होता है, डाटा टाइप इज गोइंग टू डिवाइड इनटू टू टाइप है। एक हो प्रीमिटिव डाटा टाइप, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल डाटा टाइप। ठीक है, एक होता है नॉन प्रीमिटिव डाटा टाइप, तो उसको बोलते हैं दैट इज हमारा ड्राइव डाटा टाइप। तो यहाँ पे ये शॉर्ट हमारा जो डाटा टाइप है, पूछ रहा था क्वेश्चन में कि हाउ मेनी मीन्स हाउ मच बिट इट इज गोइंग टू ऑक्यूपाई। तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 16 बिट, आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि विच कीवर्ड इज नॉट यूज। देखिए ये इस तरह का बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि विच कीवर्ड इज नॉट यूज इन जावा फॉर एक्सेप्शनल हैंडलिंग। इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा बच्चों एक्सेप्शन हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, एक्सेप्शन होगा ना। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिमिटिव डाटा टाइप। तो यहाँ पे नॉट प्रिमिटिव डाटा टाइप बोल रहा है, मीन्स नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप पूछ रहा है, और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप को बोलते हैं हम लोग ड्राइव डाटा टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे इंट हो गया बच्चों, फ्लोट हो गया, डबल हो गया एंड कार हो गया, दिस ऑल बिलोंग्स टू द प्रिमिटिव डाटा टाइप, मीन्स दीज आर द फंडामेंटल डाटा टाइप। तो सिंस यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें यहाँ पे नॉन ऑफ द अबव होगा। क्या होगा, नॉन ऑफ द अबव। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा। नाउ अगला है व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द रेफरेंस डाटा टाइप। तो इसका आंसर हो जाएगा नल होगा। क्या होगा बच्चों, नल होने वाला है। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से अगर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। यहाँ पे सिंपल से बोल रहा था ए इक्वल टू कितना दिया, 4 दिया हुआ। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा बी इक्वल टू कितना दिया था, 12 दिया हुआ था। ओके बच्चों, और फिर फर्दर यहाँ पे दिया बी इक्वल टू बी माइनस इज इक्वल टू ए प्लस प्लस, ओके, एंड प्लस फिर माइनस माइनस बी मॉडुलस आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा, एंड फिर प्लस है 1 प्लस प्लस ए डिवाइडेड बाई 10। ये आपका क्वेश्चन था बच्चों। ये क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट समझिए पहले। कॉन्सेप्ट सिंपल से यहाँ पे क्या होगा ना, कि आप अगर ध्यान से देखिएगा बच्चों, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर यहाँ पे a प्लस इज इक्वल टू बी है, मान लेते हैं सपोज, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड, बोलते हैं क्या बच्चों, शॉर्ट हैंड। ठीक है, शॉर्ट हैंड इन जावा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं a इज इक्वल टू ए प्लस बी लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे भी बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई करने वाले बच्चों। ये जो पूरा पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट हमारा, इसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे बताइए, इसको हम लोग कंसिडर करेंगे दैट इज y, या तो इसमें हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज x इज इक्वल टू, या x प्लस इज इक्वल टू वाई लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
एक्स प्लस वाई, तो आप सबसे बेस्ट इसको हम लोग क्या समझ रहे हैं, वाई समझ लीजिए, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट हमारा वाई हो जाएगा। तो फर्दर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, बी माइनस इज इक्वल टू हो जाएगा, तो बी इज इक्वल टू बी माइनस, और ये पूरा पार्ट हमारा ब्रैकेट में होगा बच्चों, ठीक है। तो ए प्लस प्लस हो जाएगा एंड प्लस माइनस माइनस बी एंड मॉडुलस 3 हो जाएगा, फिर प्लस एंड प्लस प्लस ए डिवाइडेड बाई 10। यहाँ तक किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। नाउ फर्दर अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, b का वैल्यू यहाँ पे कितना बच्चों 12 है, तो 12 आप यहाँ पे लिखिए, ठीक है। फिर माइनस a का वैल्यू कितना 4 है, तो 4 होगा, उसके बाद वैल्यू हमारा चेंज होगा, डेट इज गोइंग टू बिकम 5। फिर फर्दर हो जाएगा डेट इज माइनस माइनस b, मीन्स यहाँ पे हमारा कितना 11 है बच्चों, 12 से क्या ऑटोमेटिक हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो 11 मॉडुलस हमारा कितना है 3 है, ठीक है। प्लस फिर प्लस प्लस ए मीन्स हमारे यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 6 डिवाइडेड बाई 10 बच्चों, यहाँ तक किसी तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। फर्दर देखिए 12 हो जाएगा माइनस देखिए 4, ये जो मॉडुलस साइन होता है बच्चों वो क्या देता है आपको, रिमाइंडर देता है। तो बगल में आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, ये आपका हम लोग क्या करना है 11 को डिवाइड करें 3 से, तो 3 3 9 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, मीन्स आपको पता है कि ये जो हमारा मॉडुलस वाला जो साइन है वो क्या देता है, रिमाइंडर देता है। तो रिमाइंडर वाला वैल्यू हमारा 2 हो जाएगा। फर्दर यहाँ पे देखें 6 डिवाइडेड बाई 10 मीन्स ये जो पार्ट है बच्चों 6 डिवाइडेड बाई 10, ये हमारा जो डिवाइड वाला जो साइन है बच्चों वो हमेशा देगा हमारा क्वोशिएंट देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्वोशिएंट कितना आएगा, तो बच्चों अगर ध्यान से देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे बोल रहा है कि आपको 6 को डिवाइड करना है 10 से, तो इसका यहाँ पे फर्दर तो इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो इसका क्वोशिएंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे प्लस 0 होगा, ओके। फिर फर्दर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डेट इज 12 माइनस कितना 4 प्लस 2 कितना, तो 6 हो जाएगा। मीन्स हमारा फाइनल आंसर क्या होगा बच्चों 6 होगा, जिसका आंसर होगा बच्चों 6 होगा। पर यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे कोई आंसर ऐसा कुछ नहीं दिया बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक और ऑप्शन होगा, सपोज मान लेते हैं ई, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा 6 होगा, तो इसका आंसर जो होगा बच्चों ई होगा। मीन्स यहाँ पे जो होगा आंसर नन ऑफ द अबव लिखेंगे, नन ऑफ द अबव। अब हम लोग देखते हैं बच्चों, ये जो हम लोग यहाँ पे अभी हम लोग जो अपने खुद से कैलकुलेशन किए हैं, ये हम लोग क्या करेंगे जावा में हमारा ये आंसर आता है कि नहीं आता वो देखते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग इसको कंपाइल करके देखते हैं, ओके बच्चों। तो बच्चों हम लोग आ जाते हैं जावा का जो ओपन कंपाइलर उस पर आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये हमारा पूरा प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं, तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जावा का पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों ये पूरा पोर्शन इन ए इक्वल टू 4 है, बी इक्वल टू 12 है। ये फर्दर हमारा जो एक क्वेश्चन में दिया हुआ था वो हम लोग यहाँ पे डाल चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग फर्दर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे कंपाइल करके देखते हैं, ठीक है। रन कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा कंपाइलर स्टार्ट हो गया। फाइनल जो आंसर है बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आंसर देख सकते हैं यहाँ पे कितना है बच्चों 6 आया, यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा आंसर है। तो ये हमारा पूरा आंसर देख सकते हैं बच्चों 6 आया, तो दिस द आंसर। यही तो आंसर हमारा ऑप्शन में होना चाहिए बच्चों। तो ये हम लोग यहाँ से प्रूव किए कि वी हैव डन द करेक्ट कैलकुलेशन, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे सिंपल से बोल दे रहा है यहाँ पे कि एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। इसका आंसर बहुत ईजी था, आंसर क्या होगा ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। अगला बोल रहा है विच फीचर ऑफ ओओपी रिड्यूसेस कॉम्प्लेक्सिटी लेवल इन द एप्लीकेशन। आंसर क्या हो जाएगा डाटा एब्स्ट्रैक्शन। क्या होगा आंसर बच्चों डाटा एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है बच्चों, इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दैट इज विच टाइप ऑफ वैल्यू कैन बी स्टोर्ड इन द स्क्रीन। देखिए स्ट्रिंग में जो हमारा डाटा टाइप है बच्चों, ये जो है स्ट्रिंग डाटा टाइप, इसमें हम लोग स्पेशल कैरेक्टर भी डाल सकते हैं, वर्ड भी डाल सकते हैं, डिजिट भी डाल। कंडीशन क्या बच्चों, वॉट एवर यू आर एडिंग ऑल द थिंग्स यू हैव टू राइट इन द डबल कोट, मीन्स आपको डबल कोट में लिखना पड़ेगा। मीन्स इसका आंसर हो जाएगा ऑल द अबव आंसर, ओके। मीन्स जितना है सब कुछ हम लोग डाल सकते हैं इन केस ऑफ स्ट्रिंग, ओके। ना नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे बोल रहा है दैट इज द नंबर, ये जो नंबर आपको डेसिमल नंबर आपको दिख रहा है बहुत बड़ा है, दैट कैन बी स्टोर्ड। यहाँ पे किस आंसर क्या हो जाएगा बच्चों डबल होगा। क्या होगा आंसर डबल। देखो फ्लोट में भी हम लोग ऐड कर सकते थे, बट फ्लोट में क्या होता है कि यहाँ पे जो होता है हमारा डेसिमल जो पार्ट होता है, जो डेसिमल पार्ट जो बोलते हैं हम लोग ये नंबर का, उसमें कम होता है, जबकि एज कम्पेयर टू डबल में हम लोग ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। दैट्स द आंसर इज डबल, ओके। ना बोल रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एस्केप सीक्वेंस। तो बच्चों ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो ऑप्शन नंबर सी इज नॉट द एस्केप सीक्वेंस, ओके।
आगे देखते हैं टर्नरी ऑपरेटर, काफी इजी क्वेश्चन था बच्चों। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पहले हम लोग क्या लिखते हैं, टेस्ट कंडीशन लिखते हैं बच्चों, क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, एक्सप्रेशन 1 हो जाएगा दैट इज कॉलन, एक्सप्रेशन 2, यहाँ पे हमारा ये पूरा पैटर्न था ना, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करेंगे, 14 करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे रेंट का देखिए, यहाँ पे काफी इजी क्वेश्चन था बच्चों ये रेंट। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बच्चों, हम लोग रेंट अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हम लोग यहाँ पे ना 2 पार्ट हम लोग यहाँ पे एक एज अ हम लोग कंपाइल करके देखें तो यहाँ पे पहले हम लोग रेंट देखें डेट इज 11.5 और रेंट देखें हम लोग डेट इज मान लेते हैं यहाँ पे डेट इज 8.5। देखिए दो केसेस, दोनों नंबर हमारा है, यहाँ पे दोनों फ्रैक्शनल पार्ट, यहाँ पे भी हमारा 0.5 है, यहाँ पे भी फ्रैक्शनल पार्ट हमारा 0.5 है। तो इस केस में जो आंसर आ रहा था बच्चों वो हमारा 12 आ रहा था, और इस केस में जो आंसर आ रहा था हमारा 8 आ रहा था। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं एंड रिजल्ट जो आ रहा है हमारा, एंड रिजल्ट यहाँ पे दोनों में, यहाँ पे हमारा इवन आ रहा है, यहाँ पे भी हमारा इवन आ रहा है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर इसी केस में हम लोग यहाँ पे लिखते 8.9 लिखते सपोज, तो 8.9 लिखते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो वैल्यू आता है वो 9 आता है। यहाँ पे कितना आता है, 9 आता। यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं डेट इज 11 पॉइंट मान लेते हैं कि 4 लिखते हैं, तो इस केस में हमारा जो आंसर आता है बच्चों वो हमारा 11 आता। तो ये जो हम बता रहे हैं ना बच्चों, इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि हमारा ये आंसर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग जावा का जो कंपाइलर उसमें जाकर देखते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से अंडरस्टैंडिंग होगा ना कि इसका जो आंसर हो जाएगा 11.5 का, इसका आंसर नंबर डी होगा। ठीक है, दैट इज 12। तो जो कि हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग जावा का कंपाइलर पे आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे ये जो डिफ्रेंशिएशन हम लोग करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है एग्जाम में, जब हम लोग कॉपी किताब पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है, कभी रेंट का वैल्यू 8.5 कैलकुलेट किया तो 8 आया, वहीं 11.5 कैलकुलेट किए तो हम लोग कितना आ गया, दैट इज 12 आ गया। तो दिस इधर मीन्स यहाँ पे एरर होने के चांसेस ज़्यादा होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बाकायदा हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं कि हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है। तो पहला यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे रेंट वैल्यू ऑफ 11.4 लिए, रेंट वैल्यू ऑफ 11.5 लिए हैं, और रेंट वैल्यू ऑफ 11.6 लिए हैं। ठीक है, फर्दर हम लोग यहाँ पे 8.5, 8.4, 8.69। तो बच्चों यहाँ पे मैं बताना चाह रहा था इसमें कि जब अगर मान लेते हैं अगर हमारा इंटीजर पार्ट कोई नंबर का जो इंटीजर, जैसे यहाँ पे 11.4 है मान लेते हैं, तो 11.4 है ना बच्चों, या 11.5 है, सबसे बेस्ट एग्जांपल 11.5 कर लेते हैं। तो 11.5 में 11 जो पार्ट है बच्चों वो हमारा इंटीजर पार्ट हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ पे 0.5 है। तो 11 पार्ट जो हमारा इंटीजर पार्ट है बच्चों वो हमारा केवल ऑड है। तो ऑड क्या होगा, जब हमारा नंबर 11.5 हो, मीन्स हमारा 11 पॉइंट एकदम मिडिल में हो, मीन्स इंटीजर पार्ट का मिड दैट इज 11.5 हो, तो इसमें क्या होगा कि ऑटोमेटिक रेंज क्या करेगा, 12 पहुंचा देगा। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, इवन ऑड से इवन ले जाएगा, मीन्स 11.5 से 12 पहुंचा देगा। जबकि हमारा 8.5 अगर रेंट है तो इंटीजर पार्ट यहाँ ऑलरेडी हमारा इवन है, दैट इज 8 है, तो ऑटोमेटिक जब रेंट हम लोग अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर 8 आएगा, ना कि 9 आएगा। तो दिस इज द ग्रेट डिफ्रेंसिएशन। ओके, तो हम लोग चलिए इसको कंपाइल करते हैं। ठीक है, रन किए बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा आंसर आएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चे, ये हमारा पूरा पार्ट है रिजल्ट का। देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए रेंट वैल्यू 11.4 तो 11 आएगा, जबकि अगर 11.5 का वैल्यू कितना है बच्चों, 12 आया। देखिए कितना है, 12 आया है। जबकि हमारा 8.5 का वैल्यू कितना, 8 आया है। देखिए यहाँ पे 11.5 का 12 आया है, 8.5 का 8 आ गया, 8.4 का 8 आ गया। देखिए कम रहेगा तो 8 ही आएगा, 8.69 होगा तब 9 होगा, और 11.69 का कितना, 12 होगा। तो दिस इज द ग्रेट डिफरेंसेशन। मीन्स हमारा अगर मिडिल में हो बच्चों दैट इज 11.5 और 8.5, तो हम लोग इंटीजर पार्ट देखेंगे। इंटीजर पार्ट अगर हमारा इवन है तो इवन ही रहेगा, और अगर इंटीजर पार्ट हमारा ऑड है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इवन में, जो कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो आशा करता हूँ बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट भी जस्ट हम बताएं बच्चों प्रैक्टिकल करके, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग अगर यहाँ पे देखें बच्चों तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या होने वाला है, आंसर 12 हो जाएगा। क्यों, कि हमारा जो इसका इंटीजर पार्ट था वो हमारा ऑड था, तो ऑड था तो वो ऑटोमेटिक किसमें कन्वर्ट हो गया बच्चों, इवन में कन्वर्ट हो गया। तो इवन में कन्वर्ट हो गया तो हमारा आंसर कितना होगा, 12 होगा। आगे देखिए मैथ्स डॉट पावर मीन्स होता है पावर, मीन्स 4 का पावर यहाँ पे बोलना चाह रहा है 0.5। ठीक है,
तो ये आपका यहाँ पे दिया। 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। तो होल का पावर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। डेसिमल पार्ट को अगर रिमूव करेंगे तो बच्चों यहाँ पे कितना होगा, 5/10 हो जाएगा। इसको हम लोग फर्दर काट सकते हैं तो 1/2। तो यहाँ पे क्या काट सकते हैं बच्चों, 1/2 हो जाएगा। फिर फर्दर हम लोग क्या करें, ये दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स पावर यूज टू यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पावर लो अप्लाई करेंगे। तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, 2 × 1/2 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा बच्चों 0.2.0 होगा। कितना होगा, 2.0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट वन। ओके, नाउ आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने बोल रहा है। क्या बोल रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इस केस में अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंपल सी बात हो रही है कि ये जो हमारा पार्ट है बच्चों, ये मास डॉट मीन, यहाँ पे देखिए -29 -20 में कौन बड़ा है बच्चों। तो आपको पता होना चाहिए कि -29 छोटा है विथ रिस्पेक्ट टू -20। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वैल्यू, दैट इज -29 आएगा। तो यहाँ पहले ये पूरा पार्ट, इसके अंदर का पार्ट का जो आंसर होगा बच्चों वो -29 होगा। और -29 के बाद यहाँ पे maths.abs लगा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स होता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वैल्यू। तो यहाँ इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चों, 29 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 29 विल द करेक्ट वन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ लेता है ना, कि यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। तो यहाँ पे बी इजकल टू बोल रहा है, यहाँ पे सिंपल सी बात है, ए प्लस मॉडुलस हमारा दिया 4। तो यहाँ पे सिंस हमारे ए का वैल्यू कितना 23 है बच्चों। तो पहले हम लोग ए का वैल्यू 23 लिखेंगे, उसके बाद ए का वैल्यू चेंज होगा 24 से, और मॉडुलस लगा देंगे, डेट इज कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना लगा देंगे बच्चों, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, 23 होगा। क्या होगा, 23 होगा। क्यों, क्योंकि पहले ए का वैल्यू, पहले कंपाइलर क्या करेगा, ए का वैल्यू पहले लेगा, उसके बाद यहाँ पे पोस्ट फिक्स लगाओ, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 23 मॉडुलस 4 करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 23 को हम लोग यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 × 5 = 20 हो जाएगा बच्चों। और रिमाइंडर जो होगा वो हमारा 3 आ गया, और रिमाइंडर 3 आ गया। तो ये मॉडुलस जो साइन होता है बच्चों वो क्या देता है, हमारे रिमाइंडर देता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट वन। ओके, नाउ हम लोग फर्दर देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल से बोल दिया, इंट m = 5। इंट का वैल्यू और शॉर्ट हैंड अप्लाई कर दिया यहाँ पे। तो शॉर्ट हैंड अप्लाई किया है तो ठीक है बच्चों। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, तो सिंपल सा तरीका होगा, यहाँ पे m का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया, 5 दिया हुआ है। और फर्दर हमारे यहाँ पे देख सकते हैं कि डेट इज m शॉर्ट हैंड अप्लाई किया है ना बच्चों। तो शॉर्ट हैंड अप्लाई किया तो ठीक है। तो m यहाँ पे स्टार हो जाएगा, = 5 हो जाएगा। तो इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं, m = m स्टार कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। m का वैल्यू कितना बच्चों, 5 है। तो 5 यहाँ पे पुट कर देंगे, एंड 5 स्टार 5 कितना हो जाएगा बच्चों, डेट इज 25 हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा बच्चों, डेट इज 25 विल द करेक्ट वन। तो ये आपका आंसर हो गया 25। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है। देखिए क्वेश्चन 19 सील से रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखेंगे ना बच्चों, यहाँ पे बोलना चाह रहा है जैसे पहला आप क्या करें, नंबर लाइन पे ड्रॉ करिए तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा। ठीक है, तो नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा बच्चों, ये सिंपल से ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये फर्दर हम लोग 2 कर सकते हैं, ये हम लोग यहाँ पे -1 कर सकते हैं, एंड -2 कर सकते हैं। ये आपका नंबर लाइन है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए तो ये बच्चों, ये जो हमारा -0.4 है, तो ये कहाँ पे लाई करेगा, तो ये हमारा कहाँ पे लाई करेगा, डेट इज -0 पॉइंट, यहाँ किसके बीच में लाई कर रहा है, डेट इज -1 और 0 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, अब देखिए सील का मतलब समझिए बच्चों। पहले आप एग्जांपल के लिए समझाते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे एक छत है आपका, तो ये नीचे वाला ये आपका फ्लोर कहलाएगा। ठीक है, फ्लोर मतलब यहाँ पे आपके ज़मीन जिसको बोलते हैं फ्लोर, और इसको हम लोग छत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो छत बोलते हैं। ठीक है, और छत को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सीलिंग बोलते हैं। कि यहाँ पे नहीं लगा, बोलते हैं कि सीलिंग फैन लगाते हैं। तो सीलिंग मीन्स ऊपर का पार्ट बोला जा रहा है, फ्लोर मीन्स नीचे का पार्ट बोला जा रहा है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि हमारा नंबर यहाँ पे इसको मान लेते हैं बच्चों, यहाँ पे सील मीन्स क्या, हाईएस्ट पार्ट, इसका यहाँ पे 0 है। ठीक है, और फ्लोर मीन्स यहाँ पे -1, और हमारा नंबर किस 0 और -1 के बीच झूल रहा है। तो कितना झूल रहा है, डेट इज 0.4। और सिंस यहाँ पे बोल दे रहा है कि हमारा यहाँ पे कि वैल्यू क्या होने वाला, वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे सील का जो वैल्यू होगा ना बच्चों, तो ये जो भी नंबर रहेगा 0 और -1 के बीच जो भी नंबर रहेगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आंसर ऊपर वाला पार्ट होगा। और ऊपर वाला पार्ट क्या, यहाँ पे आंसर 0 दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, दैट इज 0.0 हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब ये आई थिंक ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। इसको अगर कंपाइल करना है तो हम लोग क्या करते हैं, कंपाइल करके देखते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग इसको कंपाइल करके देखते हैं कि हमारा आंसर आया कि नहीं आ रहा। जो अभी हम एक्सप्लेन किया ना, उसका आंसर आया कि नहीं आया, उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। देखिए ये हमारा दिया हुआ डेट इज ए सील वैल्यू ऑफ -0.5 है।
तो हम लोग यहाँ पे maths.ceil -0.45 कर दिया, ठीक है। इसका आंसर रन करते हैं, इसको रन कर दिया तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपाइलर हमारा आ गया। कंपाइलर आ गया तो हमारा आंसर कितना है बच्चों, यहाँ पे हम इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, देख सकते हैं हमारा आंसर कितना है, डेट इज 0.45, डेट इज इसका वैल्यू है डेट इज -0.0, कितना है बच्चों, डेट इज -0.0। तो वही तो हम बताए थे कि इसका आंसर क्या होगा बच्चों, -0.0 ही होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डेट इज -0.0 होगा, ठीक है। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ, अगला क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल से बोला जा रहा है कि ये जो आपका नंबर है डेट इज, अगर की कंडीशन देखिए 1 इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं, ये कंडीशन ट्रू है। जबकि यहाँ पे जो हमारा कंडीशन दिया डेट इज 1 इज नॉट इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा बच्चों। अगर फॉल्स होता है कंडीशन अगर हमारा, तो सेकेंड एक्सप्रेशन जो होगा ये वाला एक्सप्रेशन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ दिया 1 प्लस प्लस दिया, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, पहला 1 आ जाएगा, आउटपुट क्रिएट हो जाएगा, और फर्दर ये 1 का वैल्यू कितना चेंज हो जाएगा, डेट इज 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा बच्चों, डेट इज 1 होगा, ठीक है। अगर इसको हम लोग कंपाइल करके देखते हैं तो इसको भी कंपाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग देखें कंपाइल करके तो हमारा आंसर कितना आया था, 1 आया था, ठीक है। तो बच्चों आज के इस क्लास में हम लोग पहला पार्ट जो सेक्शन 1 का पहला पार्ट था बच्चों, उसको हम लोग डिस्कस किए। बाकी का जो नेक्स्ट पार्ट होगा बच्चों जावा का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो बच्चों प्लीज़ सेशन को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के शेयर करना है, ठीक है। तो देखते पहला व्यू, देखते ये वीडियो जब तक हमारा 100 के कम से कम हमारा 100 के लाइक नहीं आता है तब तक हम लोग यहाँ नेक्स्ट वीडियो नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि यू वांट अ न्यू सेशन और नॉट, ओके। थैंक यू।